वैसे भी भाई बहुत बदनाम हो जाते हैं कि भाई पप्पू छोटा हो जाता है। तरुण भाई ने जितनी भी वीडियो अपनी बॉडी को दिखा के कही है वो मैं गलत मानता हूँ। पब्लिसिटी के लिए आजकल कुछ भी करते हैं लोग, मुझे मालूम नहीं। अगर आपको जरूरत है तो मत लो, क्योंकि मेरा हार्ट फेल हो गया था, मेरी किडनी फेल हो गई थी, मैं मरने वाला था बिकॉज ऑफ मेडिसिन। नितेश सोनी के बारे में नहीं कहते, पास बाल उड़ गए, कितनी मेजर दवाई। तो ये मैं लाइव बैठा हूँ भाई, होता है ऐसा, क्यों नहीं होता? मेरे साथ हुआ है, 2 सर्जरी अभी भी मेरी पेंडिंग है। उम्मीद करूंगा कि साल 2024 आप सभी का अच्छा रहा होगा और 2025 की आगाज हो चुकी है, तो भाई इसे भी अच्छा बनाना। आज की वीडियो बनाने का मेरा स्पेशल मैसेज था कि बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे हैं और इसको मैं पहले भी कर चुका हूं, चाहे वो नॉलेज पर्पस के लिए हो, चाहे थोड़ा बहुत उसमें चाट मसाला एंटरटेनमेंट के लिए हो। तो थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा, तो ब्रेक डाउन करते हैं। तरुण भैया की बाद में बात करेंगे आगे वीडियो में, उससे पहले मैं आपको मेगा अपडेट देना चाहता हूं एआई न्यूट्रिशन की। एआई न्यूट्रिशन ने लॉन्च किया था ग्रिफिन नाम से अपना पहला प्री वर्कआउट, जो कि 1 हफ्ते में ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। भाई सही बताओ ना, इसके इतने जेन्युइन फीडबैक आए ना, जिसने लिया है ना भाई, ऐसा प्री वर्कआउट इंडिया में यूज ही नहीं किया हुआ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लग्जरी इंग्रेडिएंट यूज किए हुए हैं। नंबर 1 जैसे नाइट्रोसिजाइन। भाई नाइट्रोसिजाइन इंडिया में यूज ही नहीं होता, क्योंकि ये L-आर्जिनाइन का भी 500% ज्यादा बेहतर है। तो सोच लीजिए कितना बढ़िया होगा। और इससे भाई आपकी मस्कुलरिटी बढ़ती है, आपका पंप बढ़ता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपका जो इनसेन गोल है फिटनेस को पाने का, वो भी मिलता है। और प्राइस पॉकेट फ्रेंडली। अभी भी डिमांड के बाद ना कुछ पीसेस मैंने मंगाए थे, क्योंकि सेकंड लोट में अभी टाइम लगने वाला है। तो भाई जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आप भी यूज करके ना मजे लीजिए। 100% बेस्ट प्री वर्कआउट है। कोड यूज कर लेना RUBAL, यानी कि मेरा नाम। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो हम करने वाले तरुण भाई के बारे में, और तरुण भाई का नया अवतार हो चुका है, जो कि सोशल मीडिया पे काफी गर्म भी हो चुका है। अगर आपको इस अवतार से पहले तरुण भाई के पिछले अवतार के बारे में नहीं पता है, आइए हम ब्रीफ में बात कर लेते हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, साल 2014-15। नंबर 1 फिटनेस यूट्यूबर। नंबर 2 पॉडकास्टर थे भाई फिटनेस के। नंबर 3 इन्होंने बनाया IFL। नंबर 4 जब IFL थोड़ा सा फ्लॉप हो गया, इसके बाद ये बन गए थे सप्लीमेंट के ओनर, और साथ में इन्होंने मार्केट किया, सेल्स किया सप्लीमेंट्स को। नंबर 5 पे आते हैं कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग शेरू क्लासिक और हाइप भाई अगेन जनरेट। 6ठे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन आती है मैगी मैन के रूप में, जहां पे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन से पहले इन्होंने मैगी को फेमस कर दिया। नंबर 7 पे वापस आते हैं नॉर्मल इंटरव्यूअर की तरह, जिसे ये स्टोरी टेलर भी कहते हैं। और नंबर 8 यानी कि अभी करंट 2025-2024 के लास्ट में ये फिर से भाई बवाल मचा चुके हैं। अगेन मीडिया सेंसेशन, क्योंकि अब ये खुद को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं अगेंस्ट द स्टेरॉइड्स, क्योंकि सीक्रेट है भाई, व्यू पे व्यू, पैसा ही पैसा। लेकिन 1 सेकंड भाई तूने खुद कितने वीडियो बनाई है तरुण के ऊपर। लेकिन जब से तरुण भाई ने अपने ही ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिटिसाइज किया है, अपने आप को भी क्रिटिसाइज किया, और साथ में वो ये कह रहे हैं कि जो ये ड्रग्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग में यूज होती है, ये आपको इंटरनली खत्म कर रही है, आपकी आगे आने वाली जनरेशन को खत्म कर रही है। उनका जो पोर्ट्रे अभी ये हुआ है, ये अवतार जब से ये पोर्ट्रे हुआ, उसके बाद से बहुत सारी हलचलें होने लगी है बॉडी बिल्डिंग में। अब कुछ सीनियर बॉडी बिल्डर इनसे नाराज है। आइए देखते हैं किन किन ने क्या क्या कहा है। नंबर 1 पे आते हैं हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत ही खतरनाक बॉडी बिल्डर सुहास खामकर जी। देखिए इन्होंने क्या कहा है। वो कंजम इतना भी मत करो कि ऊपर का टिकट कटवाना पड़े। मैं इसका सर उनके साथ भी यही हुआ, तरुण गिल के साथ उनकी किडनी मतलब एक्यूट नहीं मालूम है, कौन देखने गए यार। ये पब्लिसिटी के लिए आजकल कुछ भी करते हैं लोग, मुझे मालूम नहीं है, मैंने देखा नहीं, आप बोल रहे हो तभी मैंने सुना है। वैसे अगर सुहास भाई के बारे में बात करूं ना भाई, इन्होंने बॉडी बिल्डिंग ना करी नहीं है, जी है, तो बहुत ही जी जान से, बहुत ही क्लास बॉडी रही है इनकी। शायद अभी ये कम्पीट नहीं कर रहे हैं जहां तक मुझे नॉलेज है, वैसे इनको प्रो कार्ड मिल चुका है, उससे पहले भी इंडियन फेडरेशन में काफी बार ये चैंपियन रहे हैं। नंबर 2 यतेंद्र भाई। देखिए वैसे यतेंद्र भाई का एक रिकॉर्ड रहा है, ये कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर देंगे, कभी उल्टा सीधा नहीं बोलते, लेकिन मुझे लगता है जब ये रिटायर हुए हैं तो बॉडी बिल्डिंग से बहुत प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं इनको भी इंटरनली बहुत हर्ट किया है, तो यतेंद्र भाई ने भी रिएक्ट किया है। तरुण भाई इसको अंडे बोलते हैं, एग वाइट्स, और दाल कुछ ऐसी सी दिखती है, ठीक है। बाकी अगर 3 महीने के बजाय वो ट्रांसफॉर्मेशन आपने टाइम ले के आराम से की होती ना 4-5 साल में, तो जितनी दवाइयों के साइड इफेक्ट आप यूट्यूब पे गा रहे हो ना, वो ना होते आपको। और वो सूट वाला जो ट्रेनर है आपका, उसको छोड़ के कोई अच्छा गुरु कोच हायर किया होता,
तो बच जाते। नंबर 3 पे आते हैं संग्राम चोगले। आपको एक बात नहीं पता हो, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, संग्राम चोगले भाई ने हार्डी चौपन को भी हराया है। ठीक है, आज वो ओलंपिया में इतने बड़े स्टेज पे है, तो भाई संग्राम चोगले भाई कम नहीं है, वो भी नाराज। और क्या रिएक्ट किया है देखिए। देन कुछ दिन रुके, सब शांत हो गया, तो वैसे फिर से अभी जाग उठे हैं और अभी क्या बोल रहे हैं कि मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मेडिसिन लो मत। क्यों? क्योंकि मेडिसिन के कारण ऐसा होता है, ऐसा होता है। और अगर आपको जरूरत नहीं तो मत लो, क्योंकि मेरा हार्ट फेल हो गया था, देन मेरी किडनी फेल हो गई थी, मैं मरने वाला था बिकॉज ऑफ मेडिसिन। नंबर 3 पे चंदेला भाई ने और भी काफी सारे लोगों ने रिएक्ट किया है, देखिए। जिस भी आदमी ने 3 महीने में बॉडी बनाई है, अब उसका अब लिवर, किडनी, ऊर्जा पुर्जा सब कुछ खराब हो चुका है, सब कुछ खराब होएगा। वहाँ से तुम्हें नेम फेम मिला, लोगों ने तुम्हें जाना, आज तुम उसी चीज को बदनाम कर। प्री वर्कआउट के साथ वाइग्रा नहीं पी, ना ही वाइग्रा के लिए किसी को सजेशन किया, जिसके कारण बीपीआई होता है और बीपीआई होने के चक्कर में आपकी किडनी खराब हो जाती है। और भी बहुत सारे भाइयों ने रिएक्ट किया है, कुछ की वीडियोस मुझे नहीं मिली होगी, कुछ की वीडियोस पीछे जा चुकी है, तो रिएक्शन तो बहुत सारे आए हैं और ये रिएक्शन ही तरुण भाई को आगे लेकर आता है। देखिए, ये सबके ना अपने अपने ओपिनियन होते हैं। जो चीज हम बहुत जी जान से करते हैं ना और पैशन से करते हैं, उनके सामने जब ऐसी चीजें आती है उन्हें बुरा लगता है। लेकिन हर एक इंसान का अपना एक अलग ओपिनियन हो सकता है हर चीज के बारे में। तो यहाँ पे ये तो मैं पहले ही भाई डिकोड कर चुका हूँ कि 2022 में जब तरुण भाई ये सब कह रहे थे कि मैगी खाओ, ये खाओ, सेक्स करो, ये कॉन्डम, पिल्स वगैरह सब चीजें, तो मैं कह रहा है कि ही इज वेरी जेंटलमैन एंड ही इज वेरी स्मार्ट इन द सेंस कि मार्केटिंग का एक्सपर्ट माना जाता है। मैं तो बहुत डीपली उनको जानता हूँ, देखता हूँ, देखा है मैंने कि उनकी ट्रांजिशन जितनी भी रही है, मैंने बताई है आपको, बहुत ही इंसेन है ये। और ये आजकल मार्केटिंग ऐसी होती है भाई, ठीक है। मार्केटिंग आप देखो, बहुत सारी चीज़ें करती है, नए नए ब्रांड बहुत सारा अट्रैक्टिव एड्स बनाती है, सेम पिंच है ना, ये भी यही करते हैं। अब थोड़ा सा इनकी वीडियोज में क्या कहना चाह रहे हैं, बिना हेट के और बिना मतलब लॉजिकली हम देखते हैं और लॉजिकली सोचते हैं क्या हमारा क्या ओपिनियन है इस पे। ये रहा मोबाइल, अब खोलते हैं तरुण भाई का सेंसेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट, तो हम कुछ रील्स पे देखते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं और रिएक्ट करते हैं। नंबर 1, तुम्हें तो सिर्फ अपना डेली प्रोटीन चाहिए। देख लो फिर कैसे मरते हैं चिकन तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। देख लो चिकन का 40 दिनों का टॉर्चर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पोस्ट वर्कआउट मील देने के लिए। पहले इनकी चोंच को काट दिया जाता है ताकि दूसरी चिक्स को हार्म ना कर सके, एक ही केज में जो ये बंद रहे। फिर इनको देखिए, इन सब का ना मतलब डिबेट नहीं है भाई, मैं नहीं मानता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग इसमें थॉट है, अलग अलग नजरिए हैं कि भाई चिकन खाना सही है गलत है। लेकिन एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व की है, 2018 तक मैं नहीं खाता था, शायद 17 में शुरू किया हो या 18 में, एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मैं भी मन मार के खाता था, सिर्फ मैं उसे प्रोटीन के नजरिए में देखता। अगर मुझे शॉप पे जाके ये अपने सामने कराना पड़े तो मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है कि मैं सामने लाइव देख के ला सकूं, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरी, प्रोडक्शन की बात करी जाए तो भाई इनको बनाया पैदा ही खाने के लिए किया जा रहा है और ये लाखों करोड़ों टन में बनते हैं भाई, पैदा होते हैं, मतलब सिर्फ स्पेशली इसके। अगर ये नहीं खाए जाएंगे तो इनका प्रोडक्शन भी नहीं होगा। अब टॉर्चर वाली चीज तो भाई मैं बोलना नहीं चाहूंगा इसमें, हाँ टॉर्चर तो हो ही रहा है भाई, मार ही रहे हैं ना। चलो अगली रील देखते हैं। मुझे एंजाइटी अभी भी होती है। आई डू फील डिप्रेस एट टाइम्स। आई डू फील यार मैंने क्यों किया। आई डू हैव रिग्रेट्स। बहुत सैड फील होता है कभी कभी, बट देन आई रियलाइज ये तो स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं यार। अब यहाँ पे स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं बॉडी बिल्डर्स को साइड कर दूं और कोई आम आदमी अगर ये चीजें ले रहा है बिना किसी गाइडेंस, बिना किसी डॉक्टर और बिना किसी कोच के, तो भैया मेजरली 99% साइड इफेक्ट होते हैं। और कोई भी अगर बॉडी बिल्डर ये कह दे कि उसे एंजाइटी नहीं हुई, उसे गुस्सा नहीं आया, उसे लो फील नहीं हुआ और ये बंद करने के बाद उसे परेशानी नहीं हुई, तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग्स का एब्यूज होता है बॉडी बिल्डिंग में, या फिर आजकल के बच्चे जो इंस्टाग्राम पे खुद को नेटी बोल रहे हैं वो कर रहे हैं और ये नुकसान देता है। तो रियलिटी तो है। इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी ही मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। आपको पता है इंडिया में 44% सर्जरीज बिल्कुल फेक होती है। मतलब आपको उनकी जरूरत होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स आपको डरा के वो सर्जरीज रेकमेंड करते हैं ताकि आपसे वो कुछ पैसा कमा सके। जब तक देखो पैसे की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक लाइफ का ना बहुत मेजर और लाइव
एक्सपीरियंस में बैठा हूँ। बहुत मेजर सर्जरी हुई थी और बहुत डराया गया था भाई। और मुझे ना ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्टूडेंट्स के सामने ऐसे लिटा दिया जैसे मैं सब्जेक्ट हूँ। आपने फिल्मों में देखा ना, सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट वो सेम। उसके बाद भी मेरी 2 सर्जरी पेंडिंग है क्योंकि मैंने करवाई ही नहीं। मैं इतना लो फील किया, इतना डिप्रेशन से जूझा, पैरालाइज हो गया, फेस खराब हो गया ना, बाल उड़ गए, कितनी मेजर दवाई। तो ये मैं लाइव बैठा हूं भाई, होता है ऐसा, क्यों नहीं होता? मेरे साथ हुआ है। 2 सर्जरी अभी भी मेरी पेंडिंग है, 2009 से नहीं कराई मैंने। उसके बाद इतना डरा दिया गया मैं, मेरे ऊपर के और नीचे के टीथ आज भी नहीं मिलते। एग्जाम्पल दिखाऊं, देखा गैप है। रीजन क्योंकि जो पहली सर्जरी हुई थी जिसमें कैंसर के सिम्टम्स और ऑल बताए गए थे वो सक्सेसफुल ही नहीं हुई। तो चलो ये झूठ नहीं बोल रहा भाई, सही कह रहा है। अगली रील देखते हैं भाई। एक साइकिल से क्या होगा ये फिर देख लो। एक साइकिल से तो कुछ भी नहीं होता है यार, ये देख लो। फिर 2 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आई, बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा कि मुझे भाई सबकी बॉडी ना बहुत अलग रिएक्ट करती है। जब मेरी भी सर्जरी हुई ना तो मुझे एक इंजेक्शन लगाया गया था यहाँ पे, ताकि वो टेस्ट कर सके कि मेरी बॉडी उस इंजेक्शन पे कैसे रिएक्ट करती है। तो कभी भी कोई सर्जरी होती है, चाहे किसी भी छोटी सी भी हो, तो भी बॉडी में ना कुछ चीजें यूज करके देखी जाती है कि बॉडी रिएक्शन कैसे कर रही है। और आप बिना किसी कंसल्ट के, आप बिना किसी गोल के, बिना लाइफ में कुछ सलाह लिए, किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना अगर स्टेरॉइड साइकिल यूज कर रहे हो कि सिर्फ 1 से हो जाएगा, तो ये बात तो सही कह रहा है भैया। बॉडी बिल्डर्स को नहीं बोल रहा, ये आम पब्लिक को बोल रही है। जिम में स्ट्रॉन्ग और बेडरूम में कमजोर, साला यही होगा जब यूज करोगे विंस्ट्रॉल या स्टेना टू गेट श्रेडेड। मसल हो जाएगी बड़ी और डिक हो जाएगा छोटा सा। 0 टेस्टोस्टेरोन, 0 स्टेमिना, बट जिम में तो ब्रो हैवी लिफ्टिंग कर रहा है। वैसे भी भाई बहुत बदनाम हो जाते हैं कि भाई पप्पू छोटा हो जाता है, और ये ऐसा कहा भी जाता है, लोग ट्रोल भी करते हैं कि बॉडी बड़ी है। वो 2 रीजन है, एक बताता हूँ। जब आप बॉडी को शो कर रहे हो ना, आप बॉडी बिल्डिंग में बॉडी को शो कर रहे हो, तो अपर बॉडी और लोअर बॉडी बहुत बड़ी दिखती है। इसकी थोड़ी एक्सरसाइज होती है कि ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो शॉर्ट्स में ठंड है या पोज कर रहे हो, आपका सारा कंसंट्रेशन बॉडी पे है। एक तो रीजन हो गया, वो लगता है ऐसा। लेकिन जो साइड इफेक्ट ऑफ स्टीरॉइड्स है उसकी वजह से भी श्रिंकनेस तो आती है, ठीक है। टेस्टिकल्स की हो या पेनिस की हो या बहुत सारी बीमारी जो सेक्स को लेकर है वो होती है और देखी भी जाती है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, झूठ नहीं है। यह टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन 500 रुपए का आपको केमिस्ट से मिल जाएगा। डे 1 आपको कुछ फील नहीं होगा, डे 2 आपको लगेगा ये मैंने क्या लगा दिया, कुछ भी नहीं है, तो बेकार है। डे 3 आपको थोड़ा थोड़ा फील होगा, डे 4 दूसरे शॉट की बारी आ जाएगी, डे 5 आपकी सेक्स ड्राइव बढ़नी शुरू हो जाएगी, डे 6 आपके जिम में स्ट्रेंथ आ जाएगी, डे 7 फिर शॉट लगने की बारी आ गई, बिग 2 हो जाएगा। आप बोलोगे यार लाइक दिस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। ये 2 हफ्ते करोगे, 3 हफ्ते करोगे, करते करते आपके 12 हफ्ते निकल जाएंगे। 12 हफ्ते में आपका 5 से 7 किलो का मसल मास गेन हो जाएगा, आपको शरीर में एक्ने आ जाएगा। बट आप बोलोगे सो व्हाट, बॉडी भी तो बन रही है। होगी मेरी बॉडी बन गई, मैंने इसको छोड़ दिया। बट विद इन 2 डेज 3 डेज आपका सेक्स ड्राइव नीचे होनी शुरू हो जाएगी, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल खत्म होना शुरू हो जाएगा, आप इरिटेटेड फील करोगे, आपको लगेगा यार मेरी बॉडी क्यों खत्म हो रही है, क्या करूँ क्या करूँ। आपका ट्रेनर बोलेगा 1 शॉट और ले लो यार, 1 साइकिल और कर लो, 3 महीने की क्या फर्क पड़ता है, टेस्टोस्टेरोन ही तो है। आप 1 साइकिल और लोगे, देन अगेन यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। और ऐसे करते करते 2। बिल्कुल सही कहा भाई, इसमें भी कोई 2 राय नहीं है। इफ यू आर एजुकेटेड बी स्मार्ट। लेकिन इसके पीछे का दर्द दिखाऊं, ये देखो, ये देख रहे हो, साला पीछे ऐसी सुई लगी थी कि सर्जरी करानी पड़ी यहाँ पे। आप देखो, नाउ दिस इज ऑल नॉर्मल। अगर गलत जगह शॉट लग जाए, ये भी फैक्ट है भाई कि जब पीछे इंजेक्ट किया जाता है तो बहुत सारी गांठें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम, और कई बार तो पक भी जाती है भाई। इसका ना 90% जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो इस चीज से फेस हो चुके हैं, एक्सेप्ट करो या ना करो। हाँ मेरी यही बॉडी है, गौर से देख लो। और मजाक बनाना है बना लो, बॉडी शेमिंग करनी है कर लो। हाँ मेरे इस रील पे मैं भाई जेन्युइन अपना फीडबैक देता हूँ कि जब से सोशल मीडिया है ना, तो हमारा जो दायरा है ना वो बहुत बड़ा हो गया। आप अकॉर्डिंग देखो पीछे, एक नॉर्मल सी चीज, आपकी लाइफ में आपके फादर है, माता जी है, या आप मैरिड है, आपके बच्चे हैं, क्या वो आपको जज करते हैं आपके लुक्स पे? नहीं ना। आप अपने फादर को लुक्स पे जज करोगे कि मेरा पिताजी का रंग है, मोटा है? नहीं ना, सोशल मीडिया जज करती है। आप अपने आप को जज करते हो, आप अपनी नजरों में अपने आप को जज करते हो।
अभी अगर मैं ऑफ हूँ और कोई मुझे कह रहा है यार तेरी बॉडी डाउन होगी, तो मैं अपने, वो मुझे जज कर रहे हैं और मैं करवा रहा हूँ, मैं अपने आप को डिमोरलाइज डिप्रेस फील कर रहा हूँ, यार मेरी पहले बॉडी ऐसी, जबकि ये साइकिल है, लाइफ की साइकिल। आप सेम रह ही नहीं सकते, कितनी भी मेहनत कर लो लाइफ की स्ट्रगल में आप सेम रह ही नहीं सकते। तो ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है, जब से सोशल मीडिया आया है हमारे जो देखने का नजरिया है वो बहुत वाइड हो गया है। पहले आप लाइफ में ही 100-150 आदमी से नहीं मिलते होंगे, अभी लाखों फॉलोअर्स आपको जज कर रहे हैं, लाखों लोग आपको जज कर रहे हैं। यहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी देखी जाती है, ये फैक्ट है भाई। आपके भी मेल बूब्स आ जाएंगे अगर यहाँ पे मैं थोड़ा भैया वो कट कर रहा हूँ। देखिए मेल बूब्स आना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको टैकल किया जा सकता है, सालों की मेहनत, डाइट, कंसिस्टेंसी, इन सब चीज से। तो यहाँ पे तरुण भाई ने जितनी भी वीडियो अपनी बॉडी को दिखा के कही है वो मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है आपने अगर स्टीरॉयड लिया है और उसके बाद आप रिकॉल करना चाहते हो अपनी फिजिक को तो वो ऐसा होगा नहीं। हाँ टाइम लगेगा, क्योंकि पहले ऑर्गन्स में आपने बहुत ज्यादा उनको प्रेशराइज कर दिया है, लेकिन सब चीज यहाँ पे ठीक भी हो सकती है। और ये कहना कि भाई मेल बूब वापस आ जाएंगे या पहले, क्योंकि आपने पहले मेहनत नहीं की है ना, वो भी तो बहुत मैटर करता है। पेशेंस, टाइम, मैच्योरिटी, हर चीज मैटर करती है। मैं नहीं ले रहा हूं, मेरी बॉडी नहीं हुई खराब, हाँ उस लेवल की नहीं रहेगी जिस लेवल की आप स्टेज पे देखते हैं या फोटोशूट में देखते हैं या बहुत मस्कुलर, लेकिन इतनी खराब नहीं होगी क्योंकि सालों दिए। और जो मेहनत करते हैं, यही कंसर्न मुझे लगता है बॉडी बिल्डर्स का भी, वो ये कहना चाहते हैं कि भाई इतना भी नुकसान नहीं होता है अगर आप छोड़ दो या आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो। क्योंकि अगर स्मार्ट तरीके से करा जाए तो आर्नोल्ड जी भी जी रहे हैं, ठीक है, सिल्वेस्टर स्टैलोन भी जी रहे हैं और बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ पे उनकी बात ही नहीं हो रही जो प्रोफेशनल है, बात हो रही है इमेच्योर बच्चों की, जो दूसरे को देख के बहुत आजकल अपने आप को लो फील करते हैं, जज करते हैं, पैसों में, गाड़ियों में, घर में, बॉडी में, वही मार खा रहे हैं। और बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप सबकी। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें जो तरुण भाई व्यूज के लिए कर रहे हैं वो सही है। पहले जब वो गलत कर रहे हैं, जब भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज वो ठीक कर रहे हैं। जब भी बॉडी बिल्डिंग को बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा माइंडसेट दुनिया में किसी के पास नहीं है। भूखे रहना, स्ट्रगल करना, वर्कआउट करना, सोशली कम होना, उसके बाद क्या मिलता है? फाइनेंस भी नहीं है भाई, पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो जो स्ट्रगल बॉडी बिल्डर्स की है ना, उसको हैट्स ऑफ है। और तरुण भाई जो कर रहे हैं ठीक है भाई, वो बच्चों को अगर इसी तरीके से समझाना चाह रहे हैं बहुत सही है। पीछे पास्ट में क्या किया है हम तो नहीं कहते, हम तो नितेश सोनी के बारे में नहीं कहते कि पास्ट में उसने कैसे किया। अभी जो कर रहा है उसको जज करो, ठीक है। और बॉडी बिल्डर्स को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी रिस्पेक्ट, जितने भी लोग प्रोफेशनल एथलीट हैं। और भाई यूथ दिमाग लगाओ यार, एआई का ज़माना है, कम से कम खुद भी देखो, खुद भी सीखो, और बाकी जो बड़े लोग हैं जो मेहनत करते आ रहे हैं सालों साल, उनसे भी सीखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्री वर्कआउट यूज़ करके जरूर बताना मुझे कैसा लगा।